पेमेंट बैंक, इसे पहले हमने क्लास में पढ़ा है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब हम पढ़ते हैं पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या है? पेमेंट बैंक लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक आल्सो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होता है। पेमेंट बैंक वो बैंक जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दे आर आल्सो गवर्नड बाय आरबीआई अंडर एक्ट 1934 बैंकिंग एक्ट, 1949 आरबीआई रेगुलेशन एक्ट, 1934 बैंकिंग एक्ट सेंट्रल बैंकिंग एक्ट, 1949 आरबीआई रेगुलेशन एक्ट, 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक also established on the recommendation of नचिकेत मोर कमेटी। ये भी नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश पर बने, नचिकेत मोर कमेटी। लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक, मोर कमेटी। आरबीआई लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक, दिस बैंक्स आर आल्सो रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये भी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होते हैं पेमेंट बैंक। और पेमेंट बैंक के लिए एक आरबीआई कमेटी बनाई 2013 में, लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक नचिकेत मोर कमेटी। 14 में आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी करी रिगार्डिंग टू पेमेंट बैंक गाइडलाइन। 15 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल पेमेंट बैंक, 2015 में पेमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट होगा। फर्स्ट पेमेंट बैंक वॉज एयरटेल बैंक, आफ्टर दैट पेटीएम, इंडियन पोस्टल, एयरटेल बैंक वाज द फर्स्ट पेमेंट बैंक ऑन विच कमेटी नचिकेत मोर कमेटी बनी कब? 13 में। गाइडलाइन कब आई आरबीआई की? 14 में। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 15 में। अब जो पेमेंट बैंक है मैंने बताया कि फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल, पेटीएम, इंडियन पोस्टल। ये भी जैसे मैंने पहले ही बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइसेंस गिवन बाय आरबीआई टू बैंक्स। एक है यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस, दूसरा है डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाइसेंस। तो लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन बैंकों को भी जो लाइसेंस मिला है वो अंडर डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाइसेंस है। मतलब डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाइसेंस क्या है? क्योंकि ये बैंक लाइक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की तरह काम नहीं करते, इनको कुछ स्पेशल कैटेगरी के अंडर रखा गया है, स्पेशल इनको रियायतें दी गई हैं, इसलिए इनको जो लाइसेंस मिला है बाय आरबीआई अंडर द कैटेगरी ऑफ डिफरेंशिएटेड कैटेगरी। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी ऑफ पेमेंट बैंक की एलिजिबिलिटी क्या है? अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं, पेड अप कैपिटल 100 करोड़, 100 करोड़ पेड अप कैपिटल जो अंडर पेमेंट बैंक 100 करोड़। दूसरी जो एलिजिबिलिटी है पेमेंट बैंक खोलने के लिए कि एनी इंडिविजुअल, कोई भी कॉर्पोरेट कैन ओपन पेमेंट बैंक
और FDI is also allowed in small finance bank as well as पेमेंट बैंक। बाहर का कोई व्यक्ति FDI भी कर सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, अपना हिस्सेदारी भी डाल सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी और पेमेंट बैंक में भी। अब बात करते हैं जो पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक है, इनका इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? पेमेंट बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव्स और पेमेंट बैंक, ऑब्जेक्टिव्स और पेमेंट बैंक। पहला ऑब्जेक्टिव है बैंकिंग सर्विस इन रिमोट एरियाज। जो रिमोट एरिया है, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है एरिया है, उनमें क्या करता है? बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जैसे कोई लेबर एरिया है, बहुत वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का एरिया है, बहुत बैकवर्ड एरिया है, सेविंग फॉर लो इनकम अर्नर्स, तो खासकर बहुत गरीब लोग होते हैं, उनकी सेविंग को प्रमोट करता है। बेटर रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट पर जो लोग डिपॉजिट करते हैं उनको बेटर रिटर्न देता है। कमर्शियल बैंकों के साथ ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है। इजी ट्रांसफर ऑफ फंड्स, क्योंकि जितने भी पेमेंट बैंक है वो सभी आर नॉट वर्किंग फिजिकली, वो फिजिकली काम नहीं कर रहे, दे आर वर्किंग टेक्निकली, वो सारा टेक्निकली काम कर रहे हैं, वो मोबाइल या कोई भी कंप्यूटर बेस्ड इस सारा काम कर रहे हैं। और रीजनल डिस्पैरिटीज, जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उनको रिमूव करता है बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच और पुअर के बीच में जो डिस्पैरिटीज है उसको दूर करता है। मतलब मेन मोटिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, पेमेंट बैंक का सॉरी, कि जो मान लो लेबर क्लास है, बिहार से हरियाणा में कोई लेबर काम करती है, वो अपने रिलेटिव, अपने परिवार को पेमेंट भेजते हैं थ्रू पेटीएम। तो एक प्रकार ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिजिटली पेमेंट, इसका मेन मोटिव क्या है पेमेंट बैंक का? टू प्रमोट डिजिटली पेमेंट, इजी पेमेंट विदाउट एनी टाइम, बिना कोई टाइम के, सेविंग टाइम, सेविंग टाइम, कोई बिना किसी समय लगे तुरंत अपने परिवार को पैसा ट्रांसफर करना बाय पेटीएम, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है। मतलब लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या लो किसका? पेमेंट बैंक का। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में डिफरेंस। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में डिफरेंस। स्मॉल फाइनेंस बैंक 200 करोड़ मैंने बताया था, पेड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, 100 करोड़ कैपिटल, 200 CR, 100 CR पेड अप कैपिटल। स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन प्रोवाइड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, कैन एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट्स, कैन एक्सेप्ट NRI डिपॉजिट्स, NRI डिपॉजिट्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, NRI डिपॉजिट्स। On the other hand, payment bank can only accept demand deposits, not time deposits. मैंने बताया टाइम डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स में क्या अंतर है। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है? मान लो हमारा कोई बैंक में सेविंग अकाउंट है, हम कभी भी किसी टाइम अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, वो है क्या? डिमांड डिपॉजिट्स। एक है टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स क्या है? मान लो हमने एफडी करवा दी किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट, तो एक टाइम के बाद निकलवा सकते हैं, उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स। पेमेंट बैंक कैन इशू डेबिट कार्ड, नोट क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन इशू लोन, ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। पेमेंट बैंक कैनोट इशू लोन, ये लोन प्रोवाइड नहीं करवाते। पेमेंट बैंक में वी कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट, हम कितना ही अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक में वी कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट। पेमेंट बैंक में मैक्सिमम अप टू 1 लाख,
हम 1 लाख तक की डिपॉजिट कर सकते हैं। पेमेंट बैंक वर्किंग ऑनलाइन, डिजिटली और ऑफलाइन, डिजिटली और ऑफलाइन दोनों तरह से काम करते हैं। सॉरी, स्मॉल फाइनेंस बैंक फिजिकली और डिजिटली दोनों और पेमेंट बैंक वर्किंग ओनली डिजिटली काम कर रहे हैं। उसके बाद देखो, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और पेमेंट बैंक की अगर बात करूं मैं, पेमेंट बैंक बनाने का मेन मोटिव क्या था कि जो खासकर बहुत छोटे लोग हैं या माइग्रेंट लेबर है या कोई भी आम आदमी है, तुरंत डिजिटली बहुत छोटा अमाउंट अगर ट्रांसफर करना है उसके लिए एक माइक्रो फाइनेंस के लिए या एक माइक्रो अगर क्रेडिट को ट्रांसफर करना है उसके लिए पेमेंट बैंक बनाए गए थे। जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, वो लाइक कमर्शियल बैंक होते हैं, बट उनका मेन मोटिव क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर हैं, किसान हैं, सॉरी फार्मर हैं, कोई भी एमएसएमई, कोई भी छोटी अ, मजदूर है, कोई भी किसान है, मजदूर है, वो उनको फाइनेंस करने के लिए क्या बना, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये कुछ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। मैंने पहले बताया पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों ही किसके मैट्रिक सिफारिश पर, नचिकेत मौर्य के मैट्रिक सिफारिश पर। ये था कुछ बैंक, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक।